गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के फैजाबाद ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हिंदी की सीरीज पढ़ाई जा रही है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है संधि। संधि का ये आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में आपको स्वर संधि के बारे में बताया गया, पार्ट 2 में आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया गया और आज आपको विसर्ग संधि पढ़ना है। ठीक है, विसर्ग संधि होता क्या है, हमने परिभाषा बताया आपको। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, यानी विसर्ग के साथ चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतया। पहला सत्व विसर्ग, दूसरा उत्व विसर्ग और तीसरा रुत्व विसर्ग। ठीक है, सत्व विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पे सा सा आता है। पहला सा क्या कहलाता है? तालव्य सा, दूसरा मूर्धन्य सा और तीसरा दंती सा। आपको वर्णमाला के क्लास में पढ़ाया गया है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, और आपको उसके उच्चारण का स्थान भी बताया गया था कि का वर्ग मतलब क्या हुआ? कंठ। चा वर्ग मतलब क्या हुआ? तालव्य। और चा वर्ग के अंतर्गत आप इस सा को पढ़ते हो, अर्थात ये कौन सा सा है? तालव्य सा है। टा वर्ग मतलब क्या हुआ? मूर्धन्य। और मूर्धन्य में आप लोग ये सा पढ़ते हो, खटकोर सा। ठीक है, और ता वर्ग में आप लोग ता था दाहाना में जो है आप लोग इसको दंत वर्ग पढ़ा जाता है, और दंत वर्ग में आपका ये वाला सा आता है छोटा सा, जिसको दंती सा कहा जाता है। तो विसर्ग को हमें 3 रूप में बदलना है, सा में और सा में। दूसरा उत्त विसर्ग। उत्त विसर्ग में विसर्ग के स्थान पे हमें उ या ओ लाना है, उ या ओ लाना है, और रुत्त विसर्ग में हमें विसर्ग के स्थान पे रा लाना होता है। एक एक का नियम करके हम देखते हैं। ठीक है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट है आपका, विसर्ग के साथ यदि चा और छा आता है, अर्थात आपका तालव्य व्यंजन आपको पढ़ाया गया था, तो वहां पे पढ़ाया गया था तालव्य व्यंजन में चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, तो अगर तालव्य वर्ण आ रहा है चा, छा, तो ये तालव्य सा में इसको हम बदल देते हैं। याद रखना है, तालव्य वर्ण आ रहा है तो तालव्य सा में बदलेंगे। दूसरा, यदि विसर्ग के साथ टा, ठा अर्थात मूर्धन्य वर्ण आ रहा है तो इसको मूर्धन्य सा में बदलेंगे। तीसरा, विसर्ग के साथ ता था आता है, ता था आपका दंत वर्ण है, तो दंत वर्ण आएगा तो दंती सा में बदलेंगे। इतना ही आपको याद रखना है, जिस वर्ण का आ रहा है उसी में आपको सा में चेंज करना है। इस सा को हम उसमें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, सा सा सा, और हा भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ण का यूज करना है। ठीक है, अगर तालव्य आ रहा है यानी चा, छा आ रहा है तो तालव्य सा लगाना है, टा, ठा आ रहा है तो मूर्धन्य सा लगाना है, और ता, था आ रहा है तो दंती सा लगाना है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। पुनः धन चा, पुनः धन चा, तो अब देखिए यहां पे पुनः धन चा। अब यहां पे देखिए विसर्ग के साथ क्या आ रहा है? चा आ रहा है। क्या आ रहा है? चा। हमने रूल में बताया कि अगर विसर्ग के साथ चा या छा आएगा तो हम क्या लगाएंगे? सा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सा लगा देंगे। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? पुनश्च। अब ये तालव्य सा यहां पे आ गया। हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र। अब यहां भी देखिए विसर्ग आया है और यहां पे चा आया है, तो जब चा को हमें किस में बदलना है? सा में बदलना है, तो हम क्या कर दिए? हरिश्चंद्र। क्या कर दिए? हरिश्चंद्र। सेम एज धनु धन टंकार। अब यहां पे देखिए विसर्ग के साथ क्या आया? टा आया, टा मतलब मूर्धन्य, तो हम इसको किस में बदलेंगे? मूर्धन्य सा में। मूर्धन्य सा कौन सा होता है? षटकोण वाला सा, तो हम यहां क्या कर दिए? धनुष टंकार। अगला आया चतुर्धन टीका। अब यहां भी विसर्ग के साथ हमें क्या मिल रहा है? टा मिल रहा है, और जब विसर्ग के साथ टा मिल रहा है तो हमें इसको मूर्धन्य सा में बदलना है। हमने क्या कर दिया? चतुष्टीका।
अगला आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है ये? नमः धन्ते। इसका विच्छेद करने के लिए भी आता है एग्जाम में। ठीक है, नमः धन्ते। अब यहाँ पे देखो विसर्ग के साथ हमें क्या मिल रहा है? ता मिल रहा है। ता था दा था ना, कौन सा वर्ग होता है? दंत वर्ग होता है। तो हमें यहाँ पे दंती सा लगाना होगा। आप लोग वर्णमाला पढ़े हैं तो आपको याद है कि का खा गा घा कंठ। ठीक है, चा छा जा झा तालव्य, टा ठा डा धा मूर्धन्य, ता था दा धा ना आपका क्या होता है? दंती होता है। और पा फा भमा आपका ओष्ठ होता है। तो दंती आ रहा है तो हमें दंती सा लगाना है, अर्थात छोटा सा लगाना है। तो नमः धन्ते क्या हुआ? नमस्ते। अंतः धन स्थल, अब यहां भी विसर्ग के साथ हमें जो है पहले से ही देखो आ रहा है, स्थल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो विसर्ग विसर्ग आया है और ये दंतवर्ण है, इसलिए हमें यहाँ पे आधा सा ले आना पड़ेगा। क्योंकि देखो दंती सा, अगर ताथा के अलावा दंती सा भी आ जाएगा तभी हमें इसको इस सा में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे? अंतः स्थल, या इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिखा जाता है अंतः धन स्थल। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है, नियमानुसार ये सही है और उदाहरण के ग्रामर के आधार पर ये भी आपका सही है, दोनों सही है। अगर विकल्प में दोनों दिया है, दोनों नहीं दिया होगा, एक दिया है, चाहे ये वाला आएगा और चाहे ये आएगा, दोनों आपके से क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर चा छा आएगा तो आपको तालव्य सा लगाना है, टाठ आएगा तो आपको मूर्धन सा लगाना है, और ताथ आएगा तो आपको दंती सा लगाना है। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में 2 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है, यदि आ स्वर है, यानी विसर्ग के पहले आ रहा है, कहा रहा है विसर्ग के पहले, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, फिर कोई सघोष व्यंजन आ रहा है, सघोष वर्ण, सघोष व्यंजन है, सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपको पढ़ाया गया अघोष और सघोष। उन्हें बताया था कि 1 2 आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और 3 4 5 आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। 12 345 का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो 3 4 5 यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, और फिर या रा ला वा हा। ठीक है, अंतःस्था व्यंजन इसको कहते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। तो अगर आ स्वर के साथ, मतलब आ स्वर आता है विसर्ग के पहले, उसके बाद विसर्ग लगा होता है और फिर सघोष व्यंजन आता है, तो हमें इस आ और इस विसर्ग ऊ को हम क्या कर लेते हैं? ओ में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? ओ में बदल लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये, एग्जाम में इससे खूब सारे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आपको इसको समझना है कि अगर विसर्ग के पहले आ आया है, ठीक है, और विसर्ग के पश्चात कोई भी सघोष व्यंजन आया है, ठीक है, तो आ को हमें ओ में बदलना है। हमें इतना याद रखना है, आ को किस में बदलना है? ओ में बदलना है। ओ मतलब ओ की मात्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मनः धन जा, मनः धन जा। अब यहां पे देखो विसर्ग है, अब विसर्ग के पहले आपको क्या ढूंढना है? आ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आ। अब इस मनः में आ ढूंढ लीजिए। हमने बताया था व्यंजन स्वर की सहायता से आता है, अर्थात इस मन में ना में क्या है? आ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद विसर्ग आ गया। अब यहाँ पे देखो जा, आपका क्या है? चा छा जा, जा तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण आपका क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो अब आया, विसर्ग आया, और फिर आपका सघोष व्यंजन आ गया। ठीक है, तो हमें करना क्या है? इस विसर्ग के स्थान पे हमें ओ लगा देना है। क्या लगा देना है? ओ लगा देना है, यानी क्या कर देना है? मनोज। ऐसे सरह धन जा। अब यहां भी देखो आ गया, विसर्ग आ गया, और फिर जा गया, हमने क्या कर दिया? सरोज। ठीक है, यशा धंधा। अब यहां भी देखिए इसमें आ गया, ये आपका विसर्ग है, और ये क्या है? दा। दा आपका क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, ता था, उसके बाद दा आता है, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है,
तो जब तीसरे नंबर पे आएगा तो क्या है, 3 4 5 हमने बताया सघोष वर्ण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस पे क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हुआ, यशोदा। क्या हुआ, यशोदा। ऐसे यशा धन धरा, अब यहां भी विसर्ग और ये धा आ रहा है। ठीक है, धा भी हमारा तीसरा वर्ड है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, यशोधरा। मना धन रोग, मना धन रोग, अब यहां भी देखो ये इसमें आ रहा है और यहां रा आ रहा है। ठीक है, तो यार अलावा हमने बताया ये भी आपके क्या है, अघोष सघोष व्यंजन है, इसलिए यहां भी ना पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग गई। क्या हुआ, मनो रोग। अगला है अधा लिखित। अब अधा देखो ला आ गया, हमने बताया ला भी आपका क्या है, सघोष वर्ण है, इसलिए यहां भी जो है ओ की मात्रा क्या हो जाएगी, लग जाएगी। क्या बन गया वाक्य शब्द आपका, अधो लिखित। तो आई थिंक पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि विसर्ग से पहले आ स्वर आ रहा है, याद आपको क्या रखना है, यदि विसर्ग से पहले आ स्वर आ रहा है और उसके पश्चात कोई सघोष व्यंजन आ रहा है। सघोष व्यंजन आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर वर्णमाला चैप्टर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। वैसे भी यहाँ लिख भी दिए हम कि 3 4 5 यार अल्लाह व और सारे स्वर भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर इतना आ रहा है तो आपका वो क्या है, सघोष वर्ण है, और सघोष वर्ण आएगा तो आपको ओ की मात्रा लगा देना है उसी अक्षर पे जिसपे एक विसर्ग लगा हुआ है। याद रखना है, जहां पे विसर्ग लगा हुआ है उसी पे लगाना है, किसी दूसरे पर नहीं लगाना। आप देख लीजिए, मनोज इसमें ना पे लगा, यशो सा पे लगा, सरोज यहाँ पे रा पे लगा, मतलब जिस पे विसर्ग लगा हुआ है वहीं पे लगाना है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। कह रहा है आ स्वर आ रहा है, विसर्ग से पहले आ स्वर आ रहा है और विसर्ग आ रहा है और उसके पश्चात भी आ जा रहा है। ठीक है, पहले आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, फिर पश्चात में भी आ जा रहा है। ठीक है, आगे भी आ और पीछे भी आ और बीच में विसर्ग। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आ का लोप कर देते हैं। आ का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, और इसको तो ओ में बदलना ही है। जो यहां बदलते थे वो तुम्हें करना है। ठीक है, लेकिन इस आ का क्या करना है, लोप कर देना है। जो दूसरा आ रहा है इसका हमें लोप कर देना है। कैसे, देखिए, मना धन अभिराम। अब यहाँ पे देखो इसमें आ है और फिर ये विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और यहां भी आ गया। ठीक है, तो यहां भी आ, इधर भी आ, जब डबल आ जाएगा तो इस आ को हमें क्या कर देना है, लोप कर देना है, हटा देना है। यानी क्या हो जाएगा, मनो भी राम। इस पे हमें ओ की मात्रा लगाना है, मनो भी राम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। अब यहां पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले भी आ और विसर्ग के बाद भी आ। ठीक है, तो जब पहले भी आ और बाद भी आ रहा है तो हमें विसर्ग के स्थान पे तो ओ की मात्रा लगाना है, लेकिन बाद वाला आ हमें क्या करना है, हटा देना है। अर्थात क्या हुआ, अन्योन्य। क्या हो गया, अन्योन्य। ऐसे ही यशा धन अभिलाषा। अब यहां भी देखो विसर्ग और विसर्ग के बाद देखो आ रहा है, छोटा आ रहा है, और यहां भी छोटा आ है, दोनों जगह छोटा आ है, तो एक ही आ में, मतलब इस आ को हमें क्या करना है, लोपित कर देना, हटा देना है, और इस पर ओ की मात्रा लगाना है। क्या हुआ, ये सो भी लासा। ठीक है, ऐसे ही ई स्वर का भी हमें लोप करना होता है। अगर आ आता है तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद आ आया है, इसलिए हम इस ई का भी लोप कर देते हैं। तो क्या हुआ, परोक्ष हो गया। क्या हुआ, परोक्ष हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि अगर विसर्ग के पहले आ स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ स्वर आ रहा है तो दूसरे आ स्वर को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, उसका लोप कर देना है, और इस विसर्ग के ऊपर हमें ओ की मात्रा लगाना है, अर्थात इसे ओ में बदलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रूल नंबर 3 देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि ई उ, यानी विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है या उ आ रहा है, और विसर्ग के पश्चात कोई सघोष वर्ण। सघोष वर्ण हमने बताया था कि सारे स्वर आ से ओ तक, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है,
यारा लावा हा, इतना आपके क्या होते हैं, सघोष स्वर्ण होते हैं। तो अगर इतने आपके मतलब सघोष स्वर्ण आ रहे हैं विसर्ग के पश्चात और विसर्ग के पहले ई और उ आ रहा है, क्या आ रहा है, ई और उ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आ रहा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, ई और उ आ रहा है। अगर ई और उ आ रहा है तो हमें विसर्ग को किस में बदल देना है, रा में बदल देना है। ठीक है, याद रखने के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर विसर्ग के पहले ई उ आ रहा है तो हमें रा में बदलना है, आ रहा है तो ओ में बदलना है। ठीक है, फिर से याद कीजिए, यदि विसर्ग के पहले आ रहा है तो हमें ओ में बदलना है, और विसर्ग के पहले ई और उ आ रहा है तो हमें रा में बदलना है। ठीक है, विसर्ग के पश्चात अगर फिर आ जा रहा है तो आ को हमें हटा देना है, और सघोष स्वर्ण आ रहा है तो ओ में बदलना है। और यहाँ पे विसर्ग के पश्चात सघोष स्वर्ण ही आ रहा है लेकिन उसके पहले ई उ आ रहा है तो हमें रा में बदलना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, चतुर्धन भुज, चतुर्धन भुज। अब यहाँ पे देखो विसर्ग आया और उसके पहले क्या आया, छोटा उ आया, क्या आया, छोटा उ आया, और इधर यहाँ पे फिर क्या आया, भा आ रहा है। ठीक है, तो पा फा भा यानी तीसरा वर्ड अर्थात अघोष सघोष है। ठीक है, तीसरा वर्ड है, और तीसरा चौथा पांचवा हमने बताया अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग को जो है रा में बदल देना है। और याद रखना राग लगेगा कहाँ, अगले अक्षर पे। बहुत बार वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत बार क्वेश्चन आता है, लोग मात्रा गलत लगा देते हैं, गलत स्थान पे लगा देते हैं, हमें लोग मतलब इस पे लगा देते हैं, ता पे लगा देते हैं। इस चीज को विशेष केयर करना है कि विसर्ग के पश्चात जो वर्ड आएगा उस पे हमें मात्रा लगाना है। तो क्या हुआ, चतुर्भुज। ठीक है, आयु धन वेद, बहुत ही, इसको भी स्टार लगा लीजिए, आयु धन वेद आता है आयुर्वेद। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ भी छोटा हुआ आया है, ठीक है, और यहाँ पे वाह आया है, वाह यहाँ पे आपको लिखाया गया है। ठीक है, तो हमें इस विसर्ग को किस में बदलना है, रा में बदलना है। किस में बदलना है, रा में। तो क्या हो जाएगा, आयुर्वेद, और मात्रा हमेशा रा की मात्रा इस वा पे लगेगी, विसर्ग के पश्चात जो वर्ड आएगा उस पे लगेगी। इस पर विशेष केयर कीजिएगा। बहुत बार वर्तनी शुद्धिकरण में आशीर्वाद लिखवाते हैं और लोग गलत कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे सा पे रा की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि विसर्ग के पश्चात जो वर्ड आ रहा है वहां पे रा की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो आशीर्वाद देखिए यहाँ भी विसर्ग आया, उसके पहले जो है ये ई आई, हमने बताया कि ई और उ आएगा तो हमें करना क्या है, मात्रा लगा देना है रा की। तो देखो यहाँ ई आया, ठीक है, और फिर विसर्ग आया और फिर वा आया, तो हमें करना क्या है, इस वा पे जो है हमें ऊपर रा की मात्रा लगा देना है। बन गया वाक्य हमारा क्या, आशीर्वाद। ठीक है, ऐसे ज्योति धनमय, ज्योतिमय, तो क्या हुआ, अब यहां भी ई आया, ठीक है, विसर्ग आया और फिर मां आया, तो हमें क्या करना है, रा की मात्रा लगाना है। किस पर, विसर्ग के पश्चात वाले अक्षर पे। तो क्या हुआ, ज्योतिर्मय, हमें यहां पे लगाना है, इस चीज पे ध्यान देना है। धनु धनधर, अब यहां भी उ आया, विसर्ग आया और फिर धा आया, तो हमें क्या करना है, रा की मात्रा लगाना है। कहां पे, इस धा पे, क्योंकि विसर्ग यहां लगा, विसर्ग के पश्चात क्या आया, धनुर्धर। देख रहे हैं। चलिए, तो रूल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अगर विसर्ग से पहले, यहां से देखते हैं, विसर्ग के पहले आ आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना, ओ में बदलना है, और ई या उ आता है तो हमें रा में बदलना है। ठीक है, और विसर्ग के पश्चात क्या आएगा, सघोष व्यंजन ही आएंगे, यहां भी सघोष ही आएगा और यहां भी सघोष आता है। लेकिन अगर सघोष के पहले आ स्वर आ जाता है तो उस आ का हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। ठीक है, एक इसका अपवाद है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे यदि पुनः शब्द के साथ किसी सघोष का मेल होता है तो वहां पे विसर्ग रा में बदल जाता है। अर्थात हमने अभी तक बताया था कि ई उ, लेकिन अगर पुनः शब्द आ रहा है तब भी
अगर कोई सगोश वर्ण आता है तो वहां भी रा लग जाता है, ई ऊ के अलावा। ये अपवाद है, ठीक है, ये इसका अपवाद है, इसको आप लोग जान लीजिए कि हमने बताया ई ऊ आएगा तभी रा लगेगा, लेकिन अगर पुनः शब्द है और उसके साथ सगोश वर्ण का मेल हो रहा है तो वहां भी रा में बदल जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पुनः धन भरण, अब देखो पुनः आ गया और उसके बाद देखो भा आया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रा की मात्रा लगा देना है। तो क्या हुआ, पुनर्भरण। कहाँ लगाना है, जहां पे विसर्ग लगा उसके पश्चात वाले वर्ण पर। पुनः जन्म, अब यहां भी देखो पुनः आया और जा आ गया, ठीक है, तो अब हमें विसर्ग लगा, ये हटा के यहाँ पे क्या लगाना है, मात्रा लगा देना है, यानी क्या हुआ, पुनर्जन्म। पुनः आगमन, अब यहां भी देखो पुनः के साथ आया, बड़ा सारे स्वर इसमें आते हैं, हमने बताया ना, सारे स्वर सगोश में आते हैं, तो अब क्या कर दिए, पुनरागमन कर दिए। यहां भी रा लगाना था, लेकिन बड़ा आ का मात्रा होने के कारण यहाँ पे रा पे आ की मात्रा लग गई, पुनरागमन। ऊपर रा नहीं लगा, आधा रा नहीं आया, पूरा रा आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ था और बड़ा आ लगने के कारण वो आधा रा क्या हुआ, पूरा रा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला पुनः धन उद्देश्य, अब यहां भी देखो पुनः के साथ क्या आया है, उ आया है, उ क्या है, स्वर है, ठीक है, और सारे स्वर किस में आते हैं, सगोश वर्ण में आते हैं, आपको बताया गया है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, रा की मात्रा लगाई, उ उस पे लग गया, इसलिए क्या हुआ, पुनरुद्देश्य, ठीक है। तो ये एक अपवाद था। आप इसको एक बार फिर से क्लियर कीजिए कि अगर ई उ के बाद मतलब विसर्ग के पहले ई उ आ रहा है, फिर सगोश वर्ण आ रहा है, तो हम रा में बदलते हैं। लेकिन अगर पुनः शब्द आ जा रहा है, पुनः के साथ भी सगोश वर्ण आता है, तो वहां भी हम रा में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रूल नंबर 4 देखिए, कह रहा आ स्वर विसर्ग फिर का खा पा फा। यहां पे आपको बताया गया था चा, टा और ता, आपके 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 3 तो यहाँ तो आपको बता दिए गए थे, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला और पांचवा आपको रोक के लिए रखा गया था। वो दोनों नियम यहाँ पे आप देखिए कि यानी पहला वर्ग और पांचवा वर्ग आता है, काखा और पाफा, ठीक है। 3 का तो आपने देखा है कि भाई चाचा आता था तो सा लगा दिए, टाठा आता था तो सा लगा दिया, ठीक है, खटकोड़ सा लगा दिए, ताथा आता तो दंती सा लगा दिया। लेकिन अगर काखा आया, पाफा आता है, तो क्या करेंगे, देखिए। तो अगर विसर्ग के पहले आ स्वर आ रहा है और उसके बाद काका या पाफा आता है, तो हम क्या करेंगे, नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जैसे है वैसे उतार लेते हैं, ठीक है। अगर विसर्ग के पश्चात चाचा आता है तो सा में बदलते हो, लेकिन काखा आएगा या पाफा आएगा तो हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज उतार लेना है। देखिए प्रातः धन काल, ठीक है, प्रातः धन काल, अब विसर्ग है, देख रहे हो, और यहाँ क्या है, का आ रहा है, क्या आ रहा है, का। हमने बताया काखा या पाफा, काखा या पाफा आएगा तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे है वैसे उतार लिया जाता है। तो क्या हुआ, प्रातः काल। मनः कामना, इसको एग्जाम में बहुत लोग गलत करके आते हैं, मनोकामना कर देते हैं, नहीं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो विसर्ग लगा और यहाँ पे क्या, का आया है, विसर्ग के साथ अगर का आ रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे है ऐसे उतार लेना है, ठीक है, जैसे है ऐसे उतार लेना है। तो क्या हुआ, मना कामना। ऐसे पया धन पान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विसर्ग के पश्चात क्या आ रहा है, पा आ रहा है, क्या आ रहा है, पा आ रहा है। हमने बताया का खा और पा फा के साथ आपको क्या करना है, एटीट्यूड उतारना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए आपने क्या किया, पया पान। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसका एक नोट है, इसको भी देख लीजिए। अगर नमः, पुर और तिरा, 3 शब्द दिया गया है, नमः, पुरः और तिरा, इन शब्दों के साथ काखा या पाफा वर्ण का मेल होता है तो विसर्ग को सा में बदल देते हैं, ठीक है। अगर नमः, पुर और
तिरा, तीन तीन वर्ड आपको याद रखना है। जैसे हमने बताया अभी यहाँ पे कि अगर आ स्वर के बाद कोई विसर्ग जो है आता है, फिर काका या पाफा आता है, तो हम एज इट इज उतार देते हैं। लेकिन इसका 3 अक्षर के अपवाद दिए हुए हैं, अगर नमा आएगा, पुरा आएगा और तिरा आएगा। ठीक है, तो इनके साथ हमें क्या करना है, अगर काका या पाफा आएगा तो इस विसर्ग को किसमें बदल देना है, सा में बदल देना है। किसमें बदल देना है, सा में बदल देना है। ठीक है, कैसे बदलना है देखिए, एग्जांपल देखते हैं। नमाधनकार, नमाधनकार। अब यहाँ पे देखो, नमा के साथ हमने बताया, नमा के साथ अगर का आ रहा है, ठीक है, का खा या पाफा आ रहा है, तो हमें दंती सा में बदलना है। इसलिए क्या हुआ, नमस्कार। क्या हो गया, नमस्कार। पूरा धनकृत। अब यहां देखो, हमने पूरा बताया, नमः, पूरा और तिरा, 3 शब्द बताया है। ठीक है, पूरा के साथ कृत आया तो हमने क्या कर दिया, पुरस्कृत। फिर यहाँ पे आधा सा ला दिया, दंती सा। ठीक है, तिरा धनकार। अब यहां भी तिरा के साथ का आ गया तो हमने क्या कर दिया, तिरस्कार। ठीक है, अंतिम रूल देखते हैं इसका, पार्ट 2। अगर ई उ के बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद का खा या पाफा आ रहा है, तो हमें सा का आगम कर लेना होता है। अर्थात तब हमें इस सा का आगम करना होता है, खटकोड़ सा का आगम करना होता है। ठीक है, हमने बताया कि अगर यहाँ पे देखिए, जो पहला नियम बताया यहाँ पे, आ स्वर के बाद का खा का पापा आता है तो वैसे उतार लेते हैं। लेकिन आ के अलावा ई उ आता है, क्या आता है, ई और उ आता है, तो हमें सा का आगम करना होता है, तब हम एज इट इज नहीं उतारेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखिए, अभी धनकार। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और फिर विसर्ग लग रहा है, फिर का आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है, फिर विसर्ग लग रहा है, फिर का आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस सा का आगम करना है। अर्थात क्या हुआ, आविष्कार। ठीक है, चतुर्धन पद। अब यहां भी देखिए, छोटा उ आया, फिर विसर्ग आया, फिर पा आया, तो हमें क्या करना है, इस सा का जो है क्या करना है, प्रकट करना होगा, इस सा का आगम करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, चतुष्पद। ठीक है, निधन काम। अब यहां भी देखो, छोटी ई आई, विसर्ग आया और फिर का आया। ठीक है, छोटी ई आई, विसर्ग आया, फिर का आया, तो हमें क्या करना है, इस सा का आगम करना है। तो क्या हुआ, निष्काम। क्या हुआ, निष्काम। ये सा आ गया हमारा। ठीक है, निधन फल। यहां भी देखो, छोटी ई आई, विसर्ग आया, फिर फा आया। ठीक है, तो अपने आप हमें ये सा ला देना है, जैसा कि हमने रूल में बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, निष्फल। इसके कुछ अपवाद हैं, देख लीजिए। जैसे आयुधन मान। ठीक है, आयुधन मान। अब यहां पे देखो, हमने बताया कि पाफा आता है तभी ये सा लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां पे ये पाफा नहीं भी आता है, काखा ना भी आता है, तब भी ये सा आ जाता है। जैसे आयुधनमान। अब यहाँ पे देखो, माँ आया है, तब भी ये सा आ गया। ठीक है, तब भी ये सा आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, आयुष्मान या आयुधनमती। अब यहाँ भी माँ आ रहा है, तब भी हमें इस सा का आगम कर लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, आयुष्मती। ठीक है, चलो इतने रूल आपको पढ़ाए गए। एक बार लाइटली रिवीजन करते हैं यहां तक का, फिर से एक बार आपको याद क्या क्या रखना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। देखिए, विसर्ग हमने बताया कि विसर्ग के साथ जब भी हम स्वर या व्यंजन दोनों मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि बनता है। ठीक है, विसर्ग में पहले में हमने बताया कि विसर्ग के साथ क्या होता है, अगर विसर्ग के साथ चाछा आता है तो सा में बदलते हैं, टाठा आता है तो तालब खटकोड़ सा में बदलते हैं, ताथा आता है तो दंती सा में बदलते हैं। ठीक है, दूसरा बताया, अगर विसर्ग के पहले आ स्वर आता है और कोई सघो स्वर आता है तो हमें ओ की मात्रा लगानी होती है। ठीक है, अगला बताया कि आ स्वर आता है विसर्ग के पहले, ठीक है, और फिर आ स्वर आ जाता है, तो दूसरे आ का हमें क्या करना होता है,
लोप कर देना होता है और इसको ओ में जैसे यहां बदलते थे एज इज बदलना है। ठीक है। अगला रूल आपको बताया कि अगर विसर्ग के पहले आ के स्थान पे ई उ आ जाए तो हमें इसको किस में बदल देना होता है, रा में बदल देना होता है। किस में बदलना होता है, रा में बदल देना होता है। ठीक है। लेकिन अगर पुनः शब्द के साथ आता है तो पुनः के बाद जो है हम वहां भी हमें रा में बदलना होता है। ये इसका अपवाद हमने बताया। नेक्स्ट आया आपका रूल नंबर 4 कि अगर विसर्ग के पहले आ स्वर आता है, ठीक है, विसर्ग से पूर्व क्या होता है, आ स्वर आता है और उसके बाद काखा या पाफा आता है, यानी पहला वर्ग और पांचवा वर्ग आता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है। लेकिन नमः, तुरह और तिरह ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ अगर ये आ जाते हैं काखा पाफा तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, दंती सा का आगम कर लेना होता है, अर्थात दंती सा में अपने मर्जी से यहाँ पे लगा देना होता है। जैसे नमादनकार क्या हुआ, नमस्कार। ठीक है। अंतिम रूल आपको बताया गया कि अगर विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई उ आ रहा है, क्या आ रहा है, ई उ आ रहा है, उसके बाद काखा या पाफा आ रहा है तो हमें खटकोड़ सा का आगम करना होता है। जैसे अभिधनकार तो हमने क्या बनाया, आविष्कार। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया आविष्कार, इसको आप स्टार से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे देखो छोटी आई है, फिर विसर्ग आया, फिर का आया है। हमने बताया कि ई उ आएगा तो हमें इस सा का आगम कर लेना है। ठीक है, आविष्कार। ठीक है। इसके साथ आपकी विसर्ग संधि क्या हुई, कंप्लीट हुई। तीनों संधियां आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अब इसका प्रैक्टिस स्टार्ट आपको अगले टॉपिक पे कराया जाएगा। ठीक है। आप तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। तीनों संधियां पढ़िए। तीनों से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।